घर पर रहे, सुरक्षित रहे, लॉकडाउन का पालन करें। कोरोना से लड़ाई में आपके साथ है सोहम। सोहमना दर्शकों ने जसमीन साना नमस्कार। आप सब जानते हो कि दुनिया आज कोरोना की महामारी से गुजर रहा है। सब लोग चिंतित हैं, सब लोग अपने घर में लॉकडाउन है अपनी मर्जी के खिलाफ। और लोग तो क्या, एक कोरोना ने भगवान को भी लॉक कर दिया है। लेकिन इस महामारी में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ बहुत खूब कहा है कि हमें इस दुखद घड़ी को, आफत को अवसर में कैसे पलटना है और हमें आत्मनिर्भर कैसे बनना है। तो हम ये कोरोना से डरोना करके प्रोग्राम हमारे चैनल पे ले आए हैं। इसी पर हम हर क्षेत्र से हर व्यक्ति को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये आफत आपके सर पे किस तरह गुजर रही है और इससे निकलने का तरीका क्या है, और लोगों इससे नहीं डरे उससे हमें उन्हें क्या करना चाहिए। तो आज के हमारे प्रवक्ता है डॉक्टर पूजा दीवान, जो एक गायनोकोलॉजिस्ट है और बहुत खूब एक सिंगर भी है। नमस्ते पूजा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। मिस भाविनी पारेख, जो एक फैशन डिजाइनर हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और संजीवनी, जो एक प्लेबैक सिंगर है, आपका भी बहुत खूब स्वागत है आपका। ओवर टू दीपक गंतानी, जो हमारे एंकर है, जो एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है। गांधी जी का रोल बहुत खूब तरीके से निभाते हैं। और आज ही उनकी एक पिक्चर 2 बजे टीवी पर आप देख पाओगे, जो उन्होंने खुद डायरेक्ट की है, भव भवना भरथार। आप जरूर देखिएगा। ओवर टू दीपक भाई अंतानी। थैंक यू वेरी मच जसमीन भाई। आप सभी दर्शकों का सोहम चैनल के कोरोना से डरोना कार्यक्रम में स्वागत है। हम हर रोज कोरोना से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग किस तरह से प्रदान कर रहे हैं और किस तरह से जंग अपने फ्रंट पर लड़ रहे हैं, इसके बारे में बात करके दर्शकों को थोड़ा रिलैक्स फील हो, ऐसे प्रयत्न कर रहे हैं। आज हमारे गेस्ट तीनों महिलाएं हैं और इसलिए थोड़ा कलरफुल माहौल आज बन गया है। और तीनों महिलाएं अलग अलग क्षेत्र से हैं। डॉक्टर पूजा दीवान गायनेकोलॉजिस्ट है और सिंगर है। भाविनीबेन परीख फैशन डिजाइनर है और एनवायरनमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और संजीवनी जी को कौन नहीं जानता, वो बहुत प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर है। इस कलरफुल माहौल की शुरुआत आज संजीवनी जी आपसे करते हैं। कार्यक्रम के शुरू में थोड़ा कुछ 2 मिनट गुनगुना दीजिए तो थोड़ी अच्छी शुभ शुरुआत होगी। संजीवनी जी। ज्योति कलश झलकी, ज्योति कलश झलकी, वही गुलाबी लाल सुनहरे रंगदार ज्योति कलश झलकी। घर आंगन वन उपवन उपवन करती ज्योति जन मंगल घट झलकी, मंगल घट झलकी, ज्योति कलश। थैंक यू संजीवनी जी, आपने बहुत अच्छी शुभ शुरुआत की, ज्योति कलश की बात की। मैं पूजा जी आपके पास आऊंगा कि ये माहौल में कई महिलाएं गर्भवती होंगी, तो कोरोना से संक्रमित न हो और इनकी इम्यूनिटी बनी रहे, इसके लिए गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानी बरतनी चाहिए पूजा जी? जो ये कोरोना की जंग में हम लोग जो भी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, जो कि आम जनता के लिए बनाई गई है,
वही प्रिकॉशंस गर्भवती महिलाओं को भी लेनी है, चाहे वो महिलाएं गर्भवती हों चाहे ना हो, या पुरुष जन हो या बच्चे बड़े बूढ़े हों, सबके लिए एक समान है, जिसमें 5 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। और सर्वप्रथम जिस चीज का हमें ध्यान रखना है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी 1 मीटर की दूरी। दूसरा, घर पर रहिए। तीसरा, हाथ धोइए, हैंड हाइजीन करिए, 20 सेकंड के लिए पानी से और साबुन से हाथ धोइए, वरना 20 सेकंड के लिए अपने अल्कोहल रब को इस्तेमाल करिए। जब आप छींकें खांसे तो रुमाल रखें, हाथ रखें, कुछ ना हो तो बाजू का कोना ही यूं रख लें। ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं। और जो गर्भवती महिला है उनके लिए खास बात ये है कि उन लोगों को आमतौर पे पूरे 9 महीने में 8 बार अस्पताल जाना पड़ता है, और अगर हो सके तो वो जो विजिट्स है उसको केवल 3 में बदल दें, यानी एक बार 11 हफ्ते यानी 3 महीने के करीब, एक बार 19 हफ्ते यानी कि 5 महीने के करीब, और एक बार 8वां महीना जब चढ़ता है 32वां हफ्ते। उसके सिवा जो लेडीज बाहर काम पर जाती हैं, अब तो लॉकडाउन खुल रहा है धीरे धीरे, वो वर्क फ्रॉम होम के लिए ऑप्ट करें, घर से काम करें। अगर वो जाती है तो जाने में वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ना करें नियमानुसार। और उसके सिवा जो 7वें महीने पे हम लोग जो गोद भराई करते हैं, जो बेबी शावर करते हैं, उसमें हम लोग एक उत्सव की तरह उसको मनाते हैं, लोग एकत्रित होते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग तो फिर उसमें टूट जाती है। इसी तरह जब हम लोग डिलीवरी के दौरान खास एक दूसरे ध्यान रखते हैं, तो हम औरतों को उनके लिए स्पेशल केयर टेकर, नर्स, सेवक ऐसे भी रख देते हैं। पर अगर आप रख रहे हैं तो कम से कम लोगों को रखिए, कम से कम बाहरी लोगों के साथ अपना इंटरेक्शन रखिए। और जब प्रसूति का समय हो यानी डिलीवरी का समय, उसके बाद जब बच्चा हो और माँ हो, तो जितने कम लोग आपसे आके मिल सके उतना परहेज करिए। यही खास बातें हैं जो कि प्रेगनेंसी के लिए। Yes, thank और you. इम्यूनिटी का जहां तक सवाल है, जो गर्भवती महिला की इम्यूनिटी है या समस्त बाकी लोगों की इम्यूनिटी है वो एक बराबर मानी जाती है। पर अगर आप गर्भवती हैं और आपको क्रॉनिक डिजीज है यानी कि लंबी बीमारी जैसे डायबिटीज, खासकर अगर वो नियमित ना हो, अनकंट्रोल डायबिटीज, या सांस की बीमारी है जैसे दमा, अस्थमा, या ब्लड प्रेशर ज्यादा है, या आप बहुत मोटी हैं, या आपकी उम्र ज्यादा है और आप प्रेग्नेंट हैं, तो ये सब हाई रिस्क एज ग्रुप में आते हैं। तो उनको खासा ध्यान रखना है, जैसे कि बाकी सभी लोगों के लिए कहा जा रहा है। थैंक यू पूजा जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। धन्यवाद। इस महामारी ने हमें 2 रियलाइजेशन करवाए हैं। एक तो प्रकृति पर हमने जो जुल्म किए हैं उसको हम याद कर रहे हैं और कन्फेस कर रहे हैं, और दूसरा वैकेशन की इस लॉकडाउन स्थिति में भी हर एक महिला को घर का काम तो संभालना ही पड़ता है, उसके लिए वैकेशन नहीं है। तो महिलाओं की महानता भी अभी लोग मानने लगे हैं, नजर में आई है। भाविनी जी, आप एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स और महिला सशक्तिकरण, इन दोनों विषय के साथ जुड़ी हुई है, तो आपका इस विषय में क्या कहना है ये 2 रियलाइजेशन के बारे में, भाविनी बहन? थैंक यू दीपक भाई। दीपक भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरे बारे में थोड़ा बताऊंगी बैकग्राउंड, तो आपको पता चले कि मैंने कैसे मेरी जर्नी स्टार्ट की। Correct. मैं सोशल एंटरप्रेन्योर, टेक्सटाइल अपसाइक्लिस्ट एंड फैशन डिजाइनर हूँ। 29 साल से फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ। सस्टेनेबल फैशन ब्रांड बंको जंको की सीईओ। मैंने 1919 में कपड़े में सरफेस ऑर्नामेंटेशन के व्यवसाय से अपने उद्योग की शुरुआत। यह समय दरमियान हमने लिलाले, सुपरस्टॉक, अनीता डोंगरे और बहुत सारे बड़े एक्सपोर्ट हाउसेस के साथ काम किया। इन दरमियान हमने 1500 से 2000 वुमेन्स को आत्मनिर्भर किया। 2009 में हमने अपना गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट किया। तभी हमने अनुभव किया कि बहुत सारा टेक्सटाइल वेस्ट आ रहा है। टू सेव लैंडफिल्स एंड फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, हमने अनयूज्ड टेक्सटाइल को यूटिलाइज किया, जिसमें से हमने गारमेंट्स, होम फर्निशिंग्स, एक्सेसरीज, स्टेशनरी बनाने की शुरुआत। और इस तरह हमने हमारे सस्टेनेबल ब्रांड बंको जंको की शुरुआत। हमारा मेन उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा वुमन को काम दे सके और उनको आत्मनिर्भर कर सके, और पर्यावरण को बचाना मेन इंपॉर्टेंट रीजन था। वुमेन्स आर सुपर पावर, दे आर मल्टीटास्किंग मॉम्स। ड्यूरिंग ये टाइम दरमियान वो चाहते हैं कि अपने फैमिली का ध्यान दे सके। उनके लिए प्रायोरिटीज वैकेशन नहीं है, उनकी फैमिली है। So they are taking care of their families and करेक्ट, थैंक यू भाविनी बहन। संजीवनी जी, इस
माहौल में जब सब गीतकार, संगीतकार, अभिनेता यूं कहिए कि फ्री हो गए हैं, एक्स्ट्रा टाइम है उनके पास, और इस टाइम का उपयोग ये सब मोटिवेशनल गाने बनाकर और उसको सोशल मीडिया पर रखकर एक अच्छा सोसाइटी में जागृति का काम और मोटिवेशन का काम कर रहे हैं। तो एक तरह से संगीत जो है वो मानसिक तनाव को, आपका क्या अनुभव है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में संजीवनी जी? लॉकडाउन में बहुत बिजी हो गई हूँ, ऑनलाइन कॉन्सर्ट कर रही हूँ, और जो मोटिवेशनल सॉन्ग्स हैं उन्हें भी मैंने गाया है। कल ही जो रिलीज हुआ है, थोड़ा आपको लाउड बोलना पड़ेगा, आवाज कम सुनाई दे रही। मैं लॉकडाउन में बहुत बिजी हो गई हूँ। मैं लाइव ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स करती हूँ, और जो मोटिवेशनल सॉन्ग जो आपने एंथम सॉन्ग की बात की, कल ही मेरा एक सॉन्ग रिलीज हुआ जो सिंगर्स एसोसिएशन इसरा ने किया था। तो जय तू भारत उसमें गाया था मैंने, और मैंने भी एक गाना भी बनाया है जो अभी अगले हफ्ते रिलीज होगा, मैंने लिखा और कंपोज किया है। और बाकी घर के काम में बहुत व्यस्त हो गई हूँ, क्योंकि स्वहस्त से रसोई बनाना, सफाई करना, इन चीजों में बहुत आनंद ले रही हूँ, और जो जैसा रखा है भगवान ने उसमें ट्राइंग टू डू माय बेस्ट। लेकिन हमारे म्यूजिशियन फ्रेटर्निटी जो है, इनकी बहुत हालत खराब है, क्योंकि उनको कोई जरिया नहीं है रोजी रोटी कमाने का। तो आई एम वेरी वरीड अबाउट दैट। मैं तो फिर भी ट्रैक्स लगा के गा रही हूँ, बट इन लोगों का बहुत इट्स वेरी वरीसम व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। करेक्ट। डॉक्टर पूजा जी, अगर कोई गर्भवती महिला सपोज कोरोना संक्रमित हो जाती है, कोरोना पॉजिटिव हो जाती है, तो क्या उसके होने वाले बच्चों को भी कोरोना पॉजिटिव होगा, या अगर आखिरी महीने चल रहा है तो ऐसे में क्या तत्काल डिलीवरी या सिजेरियन करना पड़ेगा अगर कोरोना संक्रमित होती है तो अगर किसी गर्भवती महिला को कोरोना हो रहा है तो वो सबसे अच्छी बात उसमें ये है कि जब भी कोई गर्भवती महिला हो या कोई और दूसरा आम इंसान हो, उन सबको जिस तरह बाकी दुनिया को कोरोना हो रहा है और हल्की फुल्की खांसी आ रही है या सांस फूल रही है या बुखार हो रहा है, ये जो उसके फीचर्स हैं बिल्कुल उसी के समांतर और उसी प्रोग्रेशन, उसी सिवियरिटी, उसी हिसाब से ही गर्भवती महिला को हो रहा है। ऐसा नहीं कि गर्भवती महिला को जरूरत से ज्यादा वो संक्रमित कर रहा है, उसको मॉर्बिडिटी यानी डेथ या मोर्टेलिटी या बीमार ज्यादा होने के चांसेस हैं। तो एक बात तो ये अच्छी है। दूसरी बात ये है कि ये जो बीमारी है, आपको भी मालूम है कि हवा के जरिए जो पानी के कण होते हैं, एयर ड्रॉपलेट्स, उससे जाती है। तो क्योंकि ये इस माध्यम से जारी है, हमें ये पता चला है कि जो बच्चे हैं, माँ को अगर हो रहा है तो जो बच्चे हैं उनके गर्भ में होते समय बच्चों को कोरोना नहीं होता, और प्रसूति के बाद यानी डिलीवरी के भी बच्चों को कोरोना होने का जो चांस है वो बहुत ही कम है। तो करीब 33 महिलाओं पे स्टडी करी गई थी पीछे, और 33 में से केवल 3 महिलाएं थी जिनके बच्चे को कोरोना हुआ था। और जो आपने पूछा कि जो मंशा थी लोगों की कि अरे कोरोना हो गया, अब ये गर्भवती है, जल्दी से इसकी डिलीवरी करा दो, इसको दर्द देने की दवाई दे दो या समय से पहले उसका ऑपरेशन कर दो, ये सब की जरूरत नहीं है। जिस तरह बाकी परिस्थितियों में समांतर देखा जाता है कि जब समय आए, जब जरूरत आए तभी डिलीवरी करना है, जब तक कि जो माँ है वो इतने बुरे हाल में ना हो कि वो आईसीयू में वेंटिलेटर पे इतने बुरे हाल में ना हो, क्रिटिकल कंडीशन में कि हमें बच्चा निकालने की जरूरत है। और दूसरी तरफ अभी पीछे जब चाइना में हुआ तो ये तो देखिए नया कीटाणु है, नोवल वायरस है, और अननोन एटियोलॉजी, पता नहीं कि क्या होता है, नॉलेज हमारी कम है, हम इवॉल्व हो रहे हैं। तो जब चाइना में वुहान में हुआ तो जितनी गर्भवती महिला थी उन सब का फटाफट सिजेरियन कर दिया गया और उनको नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं छोड़ा गया।
पर अब इतना ये फैल गया है, इतनी और लेडीज हैं, तो अब ये जानकारी क्लियर है कि आपको सिजेरियन करने की जरूरत नहीं है डिलीवरी के लिए। आप नॉर्मल डिलीवरी जहां जरूरी है वहां करिए, जहां सिजेरियन वैसे ही बनता था वहां करिए। और बहुत ही अच्छी बात यह है कि ये जो बच्चे को जा रहा था, तो हमें लगता था कि ये माँ के खून से, यानी प्लेसेंटा से, ओलनाल से, या माँ के पेट में जो पानी है जिसमें बच्चा डोलता है, लोटता है, एमनियोटिक फ्लूइड से तो नहीं जा रहा, या माँ के दूध से तो नहीं जा रहा वायरस, जैसे HIV में माँ के दूध से वायरस चला जाता है, या फिर जब वो डिलीवर कर रही है तो डिलीवरी के टाइम जो भी लिक्विड्स नॉट नेचुरल निकलते हैं उससे तो नहीं पास हो रहा। तो अच्छी बात यह है, बच्चे को माँ के शरीर से कोई तकलीफ नहीं है, बच्चे का स्वास्थ्य में कोई फर्क नहीं होता, उसकी ग्रोथ में कोई फर्क नहीं होता, और बच्चे की एबनॉर्मेलिटी, बनावट में भी कोई भी खतरा नहीं है। तो बच्चे को अगर होएगा तो जन्म पश्चात बाहरी एनवायरनमेंट से होगा, या माँ के पास में रहने से अगर माँ को है तो हो सकता है, जितना आपको मेरे को रिस्क है उसके हिसाब से हो सकता है। तो और ऐसे में संजीवनी जी ने अभी एक प्रश्न बोला था कि संगीत जो सिंगर एसोसिएशन है और जो स्पेशली जो म्यूजिशियंस और वो सब जो हैं, उन लोग को बहुत ज्यादा आर्थिक तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो लोग तो यूजुअली लाइव शोज या जाके रिकॉर्डिंग्स में सर्वाइव करते हैं। तो हम डॉक्टर्स ने अपनी तरफ से, जो खासकर डॉक्टर्स इन संगीत में रुचि रखते थे और हमारी इन लोगों के साथ जो भी एसोसिएशन रही है, हम लोगों ने अपनी तरफ से पर्सनल लेवल पे और अपने एनजीओस की तरफ से इनको मॉनेटरी डोनेशंस भी दी हैं, और हमने इनको खाने पीने की चीजें भी प्रोवाइड करी हैं। पुलिस से परमिशन लेके पास बना के घर घर जाके इन लोगों को हम लोगों ने बांटा है। बहुत अच्छे, अभी हाल ही में। बहुत अच्छे। पूजा जी, हमारी बात ये बच्चे की डिलीवरी को लेकर हो रही है, तो अगर माँ को कोरोना पॉजिटिव है और डिलीवरी होती है और बच्चा कोरोना पॉजिटिव नहीं है, तो क्या बच्चे को माँ से अलग रखा जाएगा? क्या करना पड़ेगा ऐसे हालात में? देखिए जी, 3 परिस्थितियां, एक कि माँ को कोरोना की बीमारी हुई है, दूसरी माँ को कोरोना की बीमारी होने की शंका है इसलिए उसे क्वारंटाइन में रखा हुआ है, और तीसरी परिस्थिति कि माँ को कांटेक्ट हुआ था और उसका टेस्ट हम भेज चुके हैं, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया। तो जिस माँ को तो बीमारी हुई है, और अगर बीमारी होने के बाद 14 दिन के बाद रिपीट टेस्ट करने पर अब बीमारी नहीं है, तो वो स्वस्थ है, बच्चे को उसके साथ दिया जा सकता है। अगर उसको बीमारी हुई है और उसके बावजूद उस बच्चे को अपने साथ रखना चाहती है, तो उसको उस बच्चे को अपने साथ केवल उस समय के लिए दिया जाता है जब उसको ब्रेस्ट फीड यानी दूध पिलाने की जरूरत है। पर आप बोलोगे 1 मीटर का तो दूरी ही नहीं रही, तो फिर कैसे किया? तो वही N95 का जैसे रेस्पिरेटर मास्क है वो पहना दिया जाता है, और जो हाथ धोना होता है, हैंड हाइजीन और जो सफाई रखनी होती है आसपास की चीजों के लिए, उस वक्त दिया जाता है। क्योंकि ये माना गया है कि ब्रेस्ट मिल्क से तो ये वायरस जा नहीं रहा, तो जितनी शक्ति है उस ब्रेस्ट मिल्क में और जितना पौष्टिकता है, उससे बच्चे को दूर क्यों रखना है। दूसरी परिस्थिति कि हम क्वारंटाइन में हैं, अभी हमारा टेस्ट भी नहीं हुआ है, तो आपको भी नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम, हम उनको बच्चे को दे देते हैं। पर अगर ऐसी परिस्थिति है कि हमने टेस्ट दिया हुआ है, अभी टेस्ट की रिपोर्ट आएगी, तो ऐसे बच्चों को जब माँ के साथ रखा जाता है जहाँ पॉजिटिव थे या टेस्ट की रिपोर्ट पेंडिंग है, तो पहले तो माँ को ऑप्शन दी जाती है कि आपको रखना है कि नहीं रखना है। अगर आपने नहीं रखना है तो आप अगर ब्रेस्ट मिल्क देना चाहती हैं तो उनको दूसरे तरीकों से पंप वगैरह से निकाल के फ्रीज करके या स्टोर करके फ्रेश ब्रेस्ट मिल्क दे दिया जाता है। पर अगर जो बच्चा पैदा हुआ है, क्या उसका हमें टेस्ट करना चाहिए सारे बच्चों का? और अगर करना चाहिए तो फिर किस वक्त करना चाहिए? तो सारे बच्चों का तो टेस्ट नहीं करना केवल उन बच्चों का टेस्ट है जिन बच्चों को पैदा होने के बाद हम देख रहे हैं कि सांस की बीमारी है, या उन बच्चों का करना है जिनके पैदा होने के बाद आपने उन बच्चों को माँ के साथ रहने को दे दिया जब उसके टेस्ट की रिपोर्ट पेंडिंग थी या उसको बीमारी थी। तो यही बस परिस्थिति। और जिस तरह 100 लोग हैं, 100 में से 15 लोगों को अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने की जरूरत है और उसमें से 5% लोग आईसीयू जाएंगे। जितनी मदर को रिस्क है उतनी ही बच्चे को रिस्क है, बस उसकी एज ग्रुप थोड़ी और वल्नरेबल है। करेक्ट, थैंक यू डॉक्टर। अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भरता की बात की है
इस कोरोना महामारी की परिस्थिति से लड़ने के लिए। आत्मनिर्भरता के साथ साथ स्वदेशी की बात भी हुई है। तो ऐसे में नेचुरली एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का महत्व बढ़ेगा और दूसरी ओर ये भी रहेगा कि फैशन या इस प्रकार के जो एक्स्ट्रा वेगेज का खर्च है उसके ऊपर पहले कर कसर या तो कटौती आएगी। ऐसे में भाविनी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? एनवायरमेंटली प्रोडक्ट्स क्या भूमिका इसमें अदा करेगी या क्यों एनवायरमेंटली प्रोडक्ट यूज करने से क्या बेनिफिट एनवायरमेंट को होता है? थोड़ा इस बारे में प्रकाश डालेंगे भाविनी बहन? थैंक यू दीपक भाई, आपने बहुत बढ़िया बताया कि विकास की अवधि दौर में धरती के पर्यावरण का हमने जो हाल किया है उसके इम्पैक्ट लास्ट 40 ईयर से चिंता का विषय था। लेकिन कोरोना की महामारी ने वर्ल्ड के लॉकडाउन के पर्यावरण को स्वस्थ करते हुए हवा का जहर कम कर दिया। हम बहुत सारे मीडियाज और उसमें पता चल रहा है कि हवा का जहर कम हो गया, जल निर्मल हो गया। आज मुझे गर्व है कि अवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत स्कीम में फोकस किया। मतलब जो उसकी वजह से बहुत सारे वुमेन्स एंटरप्रेन्योर को सस्टेनेबल हो जाएंगे और कस्टमर कॉन्शियस हो जाएंगे कि कौन से प्रोडक्ट बाय करने, लोकल प्रोडक्ट्स और उनको इम्पोर्टेंस देना है। और जैसे मैंने बताया कि सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की डिमांड पहले थी, मतलब कंज्यूमर अवेयरनेस नहीं था। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर है कि जो अपने ये जैसे गोद भराई के टाइम पे हमारे पास से प्रोडक्ट गिफ्ट देने के लिए, और उनका कहना था कि हमें चाहिए कि हमारा बच्चा सस्टेनेबल एनवायरनमेंट में आए। तो पीपल आर कॉन्शियस, दे वांट द प्रोडक्ट्स की ऐसी कि जो सस्टेनेबल है। करेक्ट, थैंक यू वेरी मच भाविनी बहन। संजीवनी जी, ऐसे माहौल में किस प्रकार का म्यूजिक जनरली हमें सुनना चाहिए? क्या यह जरूरी है कि मोटिवेशन बनाए रखने के लिए सिर्फ भजन और डिवोशनल सॉन्ग्स ही सुनना चाहिए? कैसे हम रिलैक्स हो सकते हैं? किस प्रकार की म्यूजिक सुनने चाहिए? जो म्यूजिक आपको पसंद है वही सुनना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हालांकि जो मोटिवेशनल सॉन्ग्स होते हैं उनसे थोड़ी सी प्रेरणा जरूर मिलती है, जैसे आगे भी जाने ना, तो ये भी मोटिवेशनल सॉन्ग है, भजन नहीं है लेकिन इट इज उसका मैसेज अच्छा है। तो ये गाने तो बहुत अच्छे होते हैं। आप क्लासिकल सुन सकते हैं अगर आपको क्लासिकल पसंद है। आपको अगर मीनिंगफुल गजलें पसंद है तो वो सुनिए, आपकी पसंद पर रहता है। करेक्ट करेक्ट। नहीं, कभी ऐसा कहा जाता है कि जो सैड सॉन्ग्स है वो हमारा लाइकिंग में ज्यादा है, तो ऐसा कुछ असर मानसिकता पे पड़ता है ऐसा सैड म्यूजिक सुनने से? ये तो कवि शैली ने कहा है कि स्वीटेस्ट आर द सॉन्ग्स दैट आर करेक्ट संग इन द, करेक्ट। सौरो वाले जो गाने हैं वो सबसे हाँ, अधिक छूटते हैं। पर मैं तो, मुझे लगता है खुशियों वाले गाने गाएंगे तो थोड़ा माहौल अच्छा रहता अच्छा है। रहेगा। करेक्ट करेक्ट। थैंक यू संजीवनी जी। आजकल ये लॉकडाउन में कंपलसरी वैकेशन हो गया है और जो कपल्स है उसके लिए फोर्स्ड हनीमून का पीरियड है, ऐसा कह सकते हैं। तो पूजा जी, मुझे ये पूछना है कि ऐसे माहौल में क्या कंसीव करने के लिए ठीक परिस्थिति है? कंसीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपकी क्या एडवाइस है पूजा जी? कोई, जैसे मैंने बोला कि हम अगर कंसीव कर रहे हैं तो वो इम्पैक्ट किस चीज पर है, कि हम गर्भवती हैं और गर्भ में हमें या हमारे बच्चे को क्या जरूरत से ज्यादा इस बीमारी से कोई फर्क पड़ रहा है या खतरा हो रहा है। तो जब वो नहीं है तो और आप गर्भवती होना चाहती हैं तो आप होइए। दूसरी ओर गर्भ जो है वो हम प्लानिंग की बात करते हैं, फैमिली प्लानिंग, तो आमतौर पे ज्यादातर लोग तो फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे। गर्भ जो है वो भगवान की देन भी है। तो अगर आपने करा है कंसीव तो आपको ना तो जाके अबॉर्शन करवाने की जरूरत है, ना चिंतित होने की जरूरत है।
और अगर कंसीव कराए और आप बच्चा नहीं चाहते हैं और आप गर्भपात कराना चाहते हैं किसी कारण से, क्योंकि आपकी फैमिली कंप्लीट है या आपको नहीं चाहिए, तो भी कोई खतरा नहीं माना गया। और जिस तरह आपको करवा जैसे बाकी समय में होता था और आपको जरूरत थी, आपका हक था, तो आप करवा सकते हैं। दूसरी ओर जो आप ये फैमिली की बात कर रहे हैं, तो जब कुछ लोग हैं जो बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी के शिकार हैं, और मैं तो इनफर्टिलिटी टेस्ट ट्यूब बेबी स्पेशलिस्ट हूँ बेसिकली, तो उसमें जो लोग ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं और जो छोटे मोटे इलाजों से वो ठीक है, पर आज के समय में अगर हम टेस्ट ट्यूब बेबी आईवीएफ करना चाहें जिसमें हम बेहोश करते हैं औरत को, चाहे वो आधे घंटे 1 घंटे कोई हो, तो इस वक्त हम बेहोशी यानी कोई भी एनेस्थीसिया रिलेटेड प्रोसीजर, खासकर जो जनरल एनेस्थीसिया में है जिसमें मुंह खोलते हैं, अंदर कुछ डालते हैं या मास्क लगाते हैं, उससे परहेज कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हमारा मुंह खुला है, वायरस, क्लोज कांटेक्ट, इसकी तकलीफ है। ऊपर से जो चीज प्लान करके की जा सकती है उसके लिए हम कुछ समय तो रुक ही सकते हैं, अपना थोड़ा सा ढाढ़स बढ़ा सकते हैं। और जो लोग ये करवा रहे हैं आईवीएफ या कोई और सर्जरी भी करा रहे हैं, उनको रुकने को इसलिए भी बोला गया है क्योंकि कोई इलेक्टिव सर्जरी आज के दिन में हम इतने खौफजदा हैं, हम इतनी प्रिकॉशंस ले रहे हैं कि हम पूरी वो पीपीई यानी पर्सनल प्रोफाइलैक्सिस इक्विपमेंट पहनते हैं। एक एक इक्विपमेंट की अगर 6 लोग खड़े हैं तो 6 लोग को पहनने पड़े, इतनी कॉस्ट हो जाती है कि जो प्रोसीजर वैसे ही इतना एक्सपेंसिव है उसमें आपने इतनी सारी कॉस्ट और बढ़ा दी। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा तो सब्र किया जा सकता है। करेक्ट, थैंक यू डॉक्टर साहब। भाविनी बहन, आपका व्यवसाय महिलाओं से भी जुड़ा हुआ है, आप एक घर भी संभालती हैं, तो इस लॉकडाउन का जो माहौल है इसका असर आपके व्यवसाय पर जरूर से कम या ज्यादा हुआ होगा, हर व्यवसाय पे हुआ है। तो आप अपने फ्रंट पे ये जंग कैसे लड़ रही है, कैसे संभाल रही है, क्या असर पड़ा है और उसके लिए आपने क्या किया है बिजनेस के फ्रंट पे और घर के फ्रंट पे, भाविनी बहन? इस कोविड की महामारी ने हमें निस्वार्थ होकर देश के हित के लिए सोचना जरूरी है। अभी मैं मेरे लिए और उसके लिए नहीं सोच रहा। यह समय हमने करजत में 3 आदिवासी गांव में ग्रोसरी की और बिस्किट चिल्ड्रंस के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया। वहां पे मैं स्किल ट्रेनिंग देती हूँ, स्टिचिंग की, और हमने हजारों में फैब्रिक मास्क बनाए। यह समय हमने ज्यादा से ज्यादा करके जितने सपोर्ट कर सकते उतने लोगों को सपोर्ट किया। मैं WEF, IMC, JSG, संगीनी, झालावाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट जैसी अनेक संस्थाओं के साथ जुड़ी हूँ। यह समय दरमियान झालावाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट और मिस्टर सीरीशा के साथ मिलकर हमने मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूशन, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, फूड ग्रेन्स, पीपी डिस्ट्रीब्यूशन एंड जरूरतमंदों को कैश राहत दिया। और साथ में जैसे हम लोग ने हमारे JSG मेंबर्स के लिए ऑनलाइन गेम्स का भी एंगेजमेंट किया टू फाइट द बॉर्डम फॉर दिस पीपल, टू मेक देम मोर एंजॉयबल। हमने संजीवनी जी आपका भी प्रोग्राम अरेंज किया हुआ था and it was a wonderful response we got. Thank you. We are doing whatever we can do for our community. जैन जागृति में ना? हाँ, JSG, yes. जैन जागृति में मैंने 3 कॉन्सर्ट्स करी थी। Yes, yes. 3 Sundays. करेक्ट। सो कोइंसिडेंटली आज सब साथ में मिले तब पता चला। भाविनी बहन, बहुत अच्छा आप अपने सोसाइटी में प्रदान कर रहे हैं और इस तरह हर कोई अपनी सोसाइटी में कुछ न कुछ प्रदान कर रहे हैं, पर हर एक व्यवसाय को असर भी छोटा बड़ा हुआ है। संजीवनी जी फिल्म इंडस्ट्री और म्यूजिक इंडस्ट्री को, पर्टिकुलरली बड़े बड़े इवेंट्स जो पहले होते थे अब पता नहीं कब होंगे, रिकॉर्डिंग शायद शुरू होंगे पर इवेंट्स तो पता नहीं अब कब शुरू होंगे। तो ऐसी स्थिति में बहुत चिंताजनक ये है सिचुएशन, क्योंकि ऑडिटोरियम तो मुझे लगता है 6 महीने तक बंद ही रखवाए गए हैं, और जब ऑडिटोरियम बंद है तो लाइव इवेंट नहीं होंगे, और जितने लगभग 12,000 आर्टिस्ट हैं स्टेज लाइन के, तो सबकी सिचुएशन मतलब बहुत खराब है, क्योंकि इनका तो मतलब है इस पे। तो मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं सोच रही हूँ मैं किस तरह से
कुछ ऑर्गेनाइज करूं, एक हाथ फंड रेजर या ऐसा कुछ सपोर्ट वो को आर्टिस्ट। करेक्ट, करेक्ट। तो संजीवनी जी, आप तो काफी लाइव इंटरेक्शंस कर रही हैं, वेबिनार्स कर रही है, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है, ये जो समय मिला है उसमें। तो क्या ऐसा कोई मीडियम म्यूजिक फील्ड के लिए ऑल्टरनेटिव इनकम का विकल्प बनेगा? ऐसा कोई ऑप्शन वर्कआउट हो रहा है? कैसे हो सकता है इनकम? हाँ, मतलब फेसबुक पर कोई एक तरीका निकाल रहे हैं जिससे आप टिकटिंग कर सकते हैं। और ये जो जूम का जो ये जो जरिया है जिसमें एक 100 लोगों तक एक साथ आप एक आर्टिस्ट को सुन सकते हैं। और मैं तो अभी कुछ कोशिश कर रही हूँ कि 4 म्यूजिशियंस अपने अपने घरों से बच जाएं और मैं यहाँ से गाऊँ, एक जूम मीटिंग करके। इस तरह का एक्सपेरिमेंट अभी बहुत जल्द मैं करने वाली हूँ। So I'm going to try that also. यस, वी होप सो कि ऐसा कोई अल्टरनेटिव निकले और बिना काम के किसी को न बैठा रहना पड़े, क्योंकि जब भी कोई ऐसा समय होता है तब म्यूजिशियंस और म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर्स सब आगे आके मोटिवेशनल गाने और देश के लिए प्रदान करते हैं, सबको एंटरटेनमेंट करते हैं। तब उनके बारे में भी देशवासियों को कुछ सोचना चाहिए और मुफ्त में न सुने और ऐसा कुछ विकल्प हो तो उसको सपोर्ट करें। ऐसे इस माध्यम से हम सभी दर्शकों को गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं। डॉक्टर पूजा जी, आप भी संगीत में रुचि रखते हैं, अच्छा गाते हैं, आपके एल्बम्स भी निकले हैं, तो आप अभी भी इस म्यूजिक का जो शौक है वो कंटिन्यू कर रही है? आप क्या एक्टिविटीज कर रही है म्यूजिक को लेकर? जी, एक तो मैंने अभी आपको बताया आपके मंच पे कि हम लोग जो को आर्टिस्ट हैं, स्पेशली जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बजाते हैं, इन सब लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश करें। डॉक्टर कम्युनिटी ही जिन लोगों को संगीत में रुचि है, जो शोज करते हैं, हम लोग उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो कोरोना की वैश्विक महामारी है, इसकी जंग में हम संगीत प्रेमियों ने एक किस्म के संगीत यज्ञ करने का संकल्प लिया कि हम अपने अपने रूप से क्या इस संकट की घड़ी में कर सकते हैं जिससे कि सब लोग हमारे साथ जुट सके। तो हम लोगों ने इस संगीत यज्ञ में गीतों की आहुति यानी कि नए नए गीत बनाने की कोशिश करी। तो ये शुरू तो इससे हुआ था कि 21 दिन के 21 गाने, तो 21 गाने बनाते हैं। तो गाने प्रतिदिन लिखे गए, प्रतिदिन उसको संगीतकार ने उसकी रचना करी और गायक अलग अलग लोगों ने उसको गाया और उसमें जो काफी सारे लोग जुड़े। अब हम लोग ऑलमोस्ट 100 के करीब गाने बना चुके हैं। लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है तो गाने भी बन रहे हैं, पर वो जो 21 दिन के गाने थे उसका एक अलग ही रूपरेखा थी, क्योंकि आप वाकई में अपने घर में थे और एक कदम भी बाहर नहीं निकाल रहे थे। तो जैसे संजीवनी जी ने कहा कि किसी ने कहीं से बजाया, तो किसी ने कहीं से लिखा, तो किसी ने कहीं से उसकी रचना करी। पर इस माध्यम से अच्छी बात ये हुई कि कई सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए और ये माध्यम हमने आगे बढ़ाने की कोशिश करी। तो जो रेडियो के कई सारे स्टेशंस हैं, जो खास करके हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के स्टेशन हैं, उनके लिए हमने ऐसे गाने भी बनाए जो कि लोकल फोकलोर वाले लोकगीत की तरह है, जिससे कि लोग प्रेरित होते हैं। दूसरी तरफ कुछ भजन भी बनाए मैंने, जैसे भजन गाए हैं, और कुछ गजल भी बनाए। तो कई सारे लोग इस मुहिम में जुड़े हैं। बहुत अच्छा लगा ये करके हम लोगों को। और म्यूजिक थेरेपी पे भी मैंने कुछ शोज करे, क्योंकि आई बिलीव म्यूजिक इज मेडिसिन टू माय माइंड। तो क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत संगीत सीखा हुआ है, मैं समझती हूँ मेरे पेशेंट्स इतने स्ट्रेस में रहते हैं, बांझपन के पेशेंट्स इतने ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ, इतनी एक्सपेक्टेशन, स्टिग्मा के साथ डील करते हैं। तो थोड़ा बहुत जो मैं उसको जोड़ पाई, जो मैं अपनी तरफ से समझ पाई, उसकी मैंने अपना ज्ञान लोगों के साथ बांटने की कोशिश की। तो थोड़ा सा आपकी प्रतिभा, आज मौका मिला है तो कुछ 2 लाइन गुनगुनाकर हमें भी परिचय करवाएं आपकी प्रतिभा का। संजीवनी जी, आपके सामने गाते हुए तो हमें थोड़ी सी तो झिझक होगी, बट 2 लाइनें। ये जो इस वक्त का हमें बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपसे मिल रहे हैं, तो दिल से गाइए। आई लव टू लिसन टू यू। यस, थैंक यू सो मच। तो जो हमने जंग भी करी, तो उसमें हमने सकारात्मक रूप यानी पॉजिटिव इंटेंट को रखने की कोशिश करी और हमने यही कहा कि संकट की घड़ी है, टल जाएगी।
तो इसी बात को 2 लाइनें भी गुनगुना देती हूँ। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। संजीवनी जी। ज्वाइन करिए। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जा, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जा, हो जा। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा, बस हर फिक्र को धुएं में उड़ा दो। अभी तो यही माहौल है कि अभी जब तक इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं आता है, हमें कोरोना के साथ ही जीने का शायद सीख लेना पड़ेगा। और इसके लिए ये गाने और उसके वर्डिंग बहुत ही सूचक है और अनुरूप है आज के माहौल में। मैं तीनों के लिए कॉमन क्वेश्चन करना चाहूँगा कि इस माहौल में हमने बहुत कुछ रियलाइज किया है, खुद के लिए, सोसाइटी के लिए, राष्ट्र के लिए, हमारे काम धंधे के लिए बहुत कुछ सोचने का वक्त हमें मिला है। तो कहीं ना कहीं हमारी सोच में कुछ न कुछ बदलाव आया है, या तो इस लॉकडाउन खुलने के बाद हम कैसी लाइफ जिएंगे उसके बारे में कुछ रिजोल्यूशंस कहीं ना कहीं हमने छोटे बड़े किए हैं। तो हमने क्या रिजोल्यूशन आप लोगों ने किया है, क्या रियलाइज किया है? संजीवनी जी, आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए अभी और एक मैं बात बोलना भूल गई कि मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ म्यूजिक, तो मेरे स्टूडेंट्स अब्रॉड भी हैं, सो ये एक जरिया है बिजी रहने का। लेकिन मैंने मेरी लाइफ के लिए बहुत पहले से ये सोच के रखा था कि मुझे जमीन लेकर मुझे धरती का ऋण चुकाना है, मुझे हरियाली करनी है, मुझे पेड़ लगाने हैं, मुझे नेचर के साथ रहना है। और मुझे लगता है कि यही सही रियल तरीका है जीने का। जो हम जिंदगी शहरों में जीते हैं, बहुत आर्टिफिशियल लाइफ है। टू बी कनेक्टेड विद नेचर, खुद का धान, खुद का वेजिटेबल्स खुद उगा के, खुद अपने हाथों से खाना बनाकर, बिल्कुल एक आत्मनिर्भर जीवन जिसे कहते हैं, यही सबको जीना चाहिए। और मैं तो मतलब आई एम डेफिनेटली गोइंग टू डू दिस। ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद मैं अपनी जमीन लेके मैं अपना आम के पेड़ लगा के बहुत सारे आम खाने वाली हूँ। वी होप सो कि आपकी इच्छा फले। भाविनी बहन, जरा झड़प से आप भी। ये कुदरत की महामारी के सामने आज पूरा विश्व संकट में, उसको हमने हिल जुल कर सुलझाना है। इसके लिए हमने ज्यादा करके वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करेंगे और आत्मनिर्भर भारत बनाने का मोदी जी का स्वप्न साकार करेंगे। इस कार्य में हमें झालावाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट, मिस्टर शिवलीशा, ट्रांस मीडिया के जैस्मिन भाई ने 700 देने का आश्वासन दिया है। और हम यह माध्यम द्वारा गवर्नमेंट और खादी ग्रामोद्योग जैसी अनेक संस्थाओं को हमें सपोर्ट देने की अपील करते हैं। इस महामारी पर हम जी, मैंने ये चीज डिस्कवर करी है कि जीवन बहुत सरल जिया जा सकता है और सात्विक, सरल सादगी के साथ हम जीवन बिता सकते हैं। भाग दौड़, हर वक्त भाग दौड़, महामारी, इन चीजों की जरूरत नहीं। ये महामारी आई है, पहले भी बड़ी महामारियां आई थी, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, जिसे बड़ी माता कहते हैं, प्लेग आई है। ये समय संकट का निकल जाएगा। और दूसरी ओर, जिस माध्यम से आप और मैं इस वक्त बात कर रहे हैं अपने घर से, टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, इसको हमको होल हार्टेडली एम्ब्रेस करना ही पड़ेगा। बून है या बेन है, इसने हमारे जीवन को बहुत सशक्त बनाया है। तो बस मेरा इतना ही आग्रह है, आपस में एक दूसरे की तरफ संवेदनशीलता रखें, खुद को सुरक्षित रखें और खुश रहें। थैंक यू वेरी मच। ये एक पॉजिटिव नोट के साथ कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है, व्यक्तिगत तौर पर, हमारे व्यवसाय के तौर पर, टेक्नोलॉजी के तौर पर, हमारे जीने के तरीके के तौर पर बहुत कुछ सिखाया है। और
बहुत कुछ परिवर्तन, पॉजिटिव परिवर्तन आएगा, ऐसा अभी माहौल बन चुका है। हम सब साथ में मिलकर कोरोना की जंग लड़ेंगे। आप तीनों महिलाओं ने आज का माहौल रंगीन बनाया और बहुत विविध विचार प्रदर्शित किए। दर्शकों को अच्छे लगे होंगे। आप सब उपस्थित हुए, आप तीनों का सोहम की ओर से मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच कहता हूँ। और कल और 3 लोगों के साथ कुछ नई बात लेकर फिर से यही टाइम को 12 बजे सोहम चैनल पर हम प्रस्तुत होंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का दिशा निर्देश, कोरोना वायरस से संक्रमण के खतरे को कम करें, साबुन और पानी से हाथ साफ करें, छींकते वक्त नाक और मुंह ढकें, सर्दी या फ्लू से संक्रमित लोगों के पास जाने से बचें। घर पर रहे, सुरक्षित रहे, लॉकडाउन का पालन करें। कोरोना से लड़ाई में आपके साथ है सोहम।